हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, लास्ट हमने आपसे बात की थी लोक देवियों के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? लोक देवता के बारे में। देखो, सबसे पहले मैं मारवाड़ के 5 पीरों के बारे में आपसे बात करता हूं। उनके बारे में एक लोकोक्ति भी बड़ी फेमस है, हड़बू पाबू रामदे, हड़बू पाबू रामदे मांगलिया मेहा, मांगलिया मेहा। ये चारों पधारिया, ये चारों पधारिया गोगा जीरा गेहा। ठीक है भाई, हड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी, चार तो ये हो गए। चारों के चारों कहां पधारे? गोगा जी के घर पधारे। तो हड़बू बाबू रामदेव मांगलिया मेहा, ये चारों पधारे गोगा जीरा गेहा। ठीक है, तो इस प्रकार से मारवाड़ के 5 पीर। इसमें सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाबा रामदेव जी। तो सबसे पहले हेडिंग डाल रहा हूं मैं आपसे, यहां बात करने जा रहा हूं बाबा रामदेव जी। वो योग गुरु बाबा रामदेव जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, वो अलग है, ये अलग है। बाबा रामदेव जी जो है, इनका जन्म जो है, इनका जन्म 1409 और मृत्यु 1462 विक्रम संवत। कहां हुआ? उड कश्मीर, उड कश्मीर गांव, शिव तहसील, बाड़मेर में हुआ, बाड़मेर। ठीक है, मैं बात करता हूं माता। माता का नाम था मेणा देवी। बात करता हूं पिता। पिता का नाम था अजमाल। ठीक है, बात करता हूं पत्नी। पत्नी का नाम था नेतल देवी, नेतल दे या नेतल देवी। गुरु, गुरु का नाम था बालीनाथ, बालीनाथ। ठीक है, देखो मैं नेक्स्ट लाइन में आपसे बात करता हूं। अजमाल के पुत्र, अजमाल के पुत्र वीरमदेव, वीरमदेव बलराम के, जबकि रामदेव, रामदेव जी कृष्ण के अवतार के रूप में पूजनीय थे। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी जाति से तंवर राजपूत थे, जाति से तंवर राजपूत थे। इन्होंने बचपन में ही भैरव नामक तांत्रिक का वध किया, भैरव नामक तांत्रिक का वध किया। क्लियर? देखो नेक्स्ट में बात करता हूं बाबा रामदेव जी ने, बाबा रामदेव जी ने पोकरण कस्बे को बसाया, पोकरण कस्बे को बसाया तथा इसके निकट, तथा इसके निकट स्थित रुणेचा गांव को अपनी कर्मस्थली बनाया। वर्तमान में रुणेचा गांव
रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैं डिटेल से वापस बात करूंगा इसके बारे में, एक बार लिख देता हूं। नेक्स्ट में बात करता हूं उपनाम। बाबा रामदेव जी को किन किन उपनामों से जाना जाता है, उपनामों की बात करता हूं। इन्हें कहा जाता है राम शाह पीर, राम शाह पीर। इन्हें कहा जाता है रोणे चारा धनी। इन्हें कहा जाता है पीरों का पीर, पीरों का पीर। ये अरब से लोगों ने कहा पीरों का पीर। रुणेचा में प्रमुख मंदिर है, कर्मस्थली थी रुणेचा, यहीं पर इन्होंने क्या ली, समाधि भी ली। ठीक है, रुणेचा में इन्होंने क्या ली थी, समाधि ली थी, समाधि। और राम शाह पीर आदि उपनामों से इन्हें जाना गया। नेक्स्ट में बात करता हूं आपसे प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन, प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, शुक्ल द्वितीया, इसको बोला जाता है बाबेरी दूज, बाबेरी दूज को रुणेचा गांव, रुणेचा गांव या हम बोल दे रामदेवरा, रामदेवरा में सांप्रदायिक सद्भावना का, सांप्रदायिक सद्भावना का दूसरा सबसे बड़ा मेला, दूसरा सबसे बड़ा मेला लगता है। ठीक है, प्रथम सबसे बड़ा मेला, अगर मैं प्रथम आपसे बात करता हूं सांप्रदायिक सद्भावना का, प्रथम सबसे बड़ा मेला जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, चिश्ती का उर्स कब लगता है, रजब माह की, रजब माह की 1 से 6 तारीख को लगता है। ठीक है, किसका, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स जो है वो रजब माह की 1 से 6 तारीख को लगता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट में बात कर रहा हूं आपसे, बाबा रामदेव जी ने, बाबा रामदेव जी ने कामड़ पंथ की शुरुआत की, कामड़ पंथ की शुरुआत की, और इस पंथ में समस्त जाति एवं संप्रदाय, जाति एवं संप्रदाय के लोगों को शामिल किया। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि थे। इन्होंने 24 वाणियां नामक ग्रंथ की रचना की, नामक ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट मैं बात करता हूं बाबा रामदेव जी की आराधना में, बाबा रामदेव जी की आराधना में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य,
किया जाता है। ठीक है, देखो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा। जन्म 1409 से 1462 विक्रम संवत में उड कश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर में हुआ। माता का नाम मैणा देवी था, पिता का नाम अजमाल, पत्नी का नाम नेतल देव, गुरु का नाम बालीनाथ। अजमाल के 2 पुत्र हुए, वीरम देव बलराम के अवतार के रूप में पूजनीय थे, जबकि रामदेव जी कृष्ण जी के अवतार के रूप में पूजनीय हुए। जाति से तंवर राजपूत थे। बचपन में ही भैरव नामक तांत्रिक का क्या किया था, वध किया था। पोखरण कस्बे को बसाया। रुणेचा गांव को अपनी क्या बनाया था, कर्मस्थली बनाया, जो वर्तमान में रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहीं पर इन्होंने क्या ली, समाधि ली। उपनामों की बात करता हूं तो रामशाह पीर, रुणेचारा धनी, पीरों का पीर और आदि उपनामों से इसे जाना जाता है। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबा रामदेव जी का क्या लगता है, रुणेचा गांव में मेला लगता है, जो कि राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। प्रथम जो मेला है वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, जो रजब माह की 1 से 6 तारीख को लगता है। इंटरनेशनल मेला है, विभिन्न देशों के जो जायरीन है वो इस मेले में शामिल होते हैं। बाबा रामदेव जी ने कांवड़ पंथ की क्या की, शुरुआत की, और इस पंथ में समस्त जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को शामिल किया। सांप्रदायिक सद्भावना पर बल दिया, ऊंच नीच को समाप्ति पर बल दिया। ठीक है, नेक्स्ट है बाबा रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जिन्होंने 24 वाणियां नामक ग्रंथ की क्या की, रचना की। कांवड़ जाति की महिलाएं जो हैं बाबा रामदेव जी की आराधना में क्या करती हैं, 13 ताले नृत्य करती हैं। 2-3 लाइनें और हैं इसमें। देखिए, बाबा रामदेव जी की रात्रि जागरण जो है वो जम्मा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, 2-3 शब्द और लिख देता हूं लास्ट। बाबा रामदेव जी के मैंने कहा रात्रि जागरण जम्मा कहलाते हैं। बाबा रामदेव जी के जो मंदिर हैं वो देवरा कहलाते हैं, देवरा। बाबा रामदेव जी के मंदिरों की सफेद या पचरंगी ध्वजा, सफेद या पचरंगी ध्वजा, झंडा जो होता है ना वो नेजा कहलाता है, नेजा। बाबा रामदेव जी के मेघवाल जाति के शिष्य, मेघवाल जाति के शिष्य रिखिया कहलाते हैं, रिखिया। ठीक है, प्रमुख शिष्या की बात की जाए, प्रमुख शिष्या डालीबाई थी। कौन थी, मेघवाल जाति की डालीबाई जो है वो क्या थी, प्रमुख शिष्या थी डालीबाई। ठीक है, डालीबाई की जो समाधि है, डालीबाई की जो समाधि है वो कहाँ स्थित है, रुणेचा गांव में ही है, रुणेचा जैसलमेर में इसकी क्या है, समाधि स्थित है। माना जाता है कि इन्होंने अपने गुरु बाबा रामदेव जी जो है उनसे एक दिन पहले क्या ले ली थी, रुणेचा गांव में समाधि ले ली थी। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं बाबा रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में इनके चबूतरे पर स्थित चरण चिन्ह या पद चिन्ह, जिन्हें पगलिए कहा जाता है, पूजे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा बाबा रामदेव जी के रात्रि जागरण जम्मा कहलाते हैं। मंदिरों को देवरा कहा जाता है। पचरंगी ध्वजा जो है वो नेजा कहलाती है। मेघवाल जाति के शिष्य रिखिया कहलाते हैं। प्रमुख शिष्य डालीबाई, समाधि रुणेचा गांव जैसलमेर में। बाबा रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में इनके चरण चिन्ह पूजे जाते हैं, जिन्हें पगलिए कहा जाता है। अन्य प्रमुख मंदिरों में देखो कौन कौन से मंदिर हैं। एक तो है सुरता खेड़ा कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, चित्तौड़गढ़। एक है बिराठिया, ये पड़ता है अजमेर में।
एक है मंसूरिया पहाड़ी, मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर, और एक है छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा, ये कहाँ है, ये गुजरात में है। ठीक है, तो इस प्रकार से भाई बाबा रामदेव जी के क्या हुए, अन्य प्रमुख मंदिरों के बारे में बात हुई। ठीक है, तो पहले 5 पीरों में पहले जो लोक देवता थे वो थे बाबा रामदेव जी। नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं, तो देखिए अगले लोक देवता हैं, मैं बात कर रहा हूं बाबा रामदेव जी के बाद, वो है लोक देवता हड़बू जी। हड़बू जी, लोक देवता हड़बू जी जो है, इनका जन्म भूंडोल गांव नागौर में हुआ। ठीक है, देखो हड़बू जी जो है ये बाबा रामदेव जी के क्या थे, मौसेरे भाई थे। बाबा रामदेव जी के सलाह में इन्होंने गुरु बालीनाथ जो है उनकी शरण में गए, और गुरु बालीनाथ के कहने पर ही इन्होंने अपंग गायों को अपने लकड़ी की गाड़ी से चारा भरकर ये लाते थे और उन अपंग गायों की सेवा करते थे। सेवा करते करते इन्हें सिद्धि की प्राप्ति हो गई। तो मैं बात कर सकता हूं गुरु का नाम, गुरु कौन थे, बालीनाथ। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, यह है बाबा रामदेव जी के, बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। पहली बात। सेकंड में कह सकता हूं इन्होंने गुरु बालीनाथ के कहने पर, बालीनाथ के कहने पर अपनी लकड़ी की गाड़ी में चारा भरकर लाए और अपंग गायों की सेवा की, अपंग गायों की सेवा की। ठीक है, गुरु बालीनाथ के कहने पर अपनी लकड़ी की गाड़ी में चारा भर कर लाए और अपंग गायों की क्या की, सेवा की। ठीक है, और सेवा करते करते इन्हें सिद्धि की प्राप्ति हो गई थी। नेक्स्ट मैं कहता हूं इन्हें राजस्थान के इतिहास में शकुन शास्त्र के ज्ञाता, शगुन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं मैं अगली लाइन। इनके आशीर्वाद से लोक देवता, इनके आशीर्वाद से मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक रावजोधा ने मंडोर पर अधिकार किया और 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर की स्थापना की, जोधपुर नगर की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट देखो बात करते हैं लोक देवता हड़बू जी के आशीर्वाद से, लोक देवता
हड़बू जी के आशीर्वाद से ईस्वी में 1488 ईस्वी में राव बीका ने बीकानेर नगर की स्थापना की। मैंने आपको जब बीकानेर रियासत का इतिहास पढ़ाया था उस समय भी इसकी बात की थी। बीकानेर नगर की क्या की? स्थापना की। देखो नेक्स्ट में बात करता हूं, हड़बू जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में, हड़बू जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में लकड़ी से निर्मित गाड़ी की पूजा की जाती है। और एक लाइन और कह सकते हैं, यह जाति से सांखला राजपूत थे। प्रमुख मंदिर, इनका जो प्रमुख मंदिर है वो है बेंगती गांव। और बेंगती गांव पड़ता है कहां? जोधपुर में। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हड़बू जी, लोक देवता हड़बू जी जो है, जन्म भूरनोल गांव नागौर में हुआ। गुरु का नाम बालीनाथ था। बाबा रामदेव जी के कहने पर बाबा बालीनाथ की शरण में गए। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इन्होंने, मैंने कहा कि बालीनाथ के कहने पर अपनी लकड़ी की गाड़ी से चारा भर कर लाए और अपंग गायों की क्या की? सेवा की। आगे चलकर इसी वजह से इन्हें सिद्धि की प्राप्ति हुई। राजस्थान के इतिहास में शकुन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इनके आशीर्वाद से मारवाड़ के शासक राव जोधा ने क्या किया? मंडोर पर अधिकार किया और आगे चलकर 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर की क्या की? स्थापना की। लोक देवता हड़बू जी के आशीर्वाद से 1488 ईस्वी में राव बीका ने बीकानेर नगर की क्या की? स्थापना की। और हड़बू जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में इनकी लकड़ी से निर्मित गाड़ी की पूजा की जाती है। जाति से क्या थे? सांखला राजपूत थे। तो देखो इस प्रकार से ये हुए दूसरे लोक देवता कौन? हड़बू जी। हाँ देखिए नेक्स्ट अगले जो लोक देवता है वो है लोक देवता गोगाजी। लोक देवता गोगाजी। देखो गोगाजी जो है, मैं बात करता हूं गोगाजी का जन्म विक्रम संवत 1003 को ददरेवा चूरू में हुआ। ठीक है भाई। इनकी माता का नाम बाछल देवी, इनके पिता का नाम जेवर सिंह, इनकी पत्नी का नाम था केमल दे और गुरु थे, गुरु का नाम था गुरु गोरखनाथ। ऐसा माना गया कि इसकी पत्नी को एक सर्प ने डस लिया और सर्प के डसने के बाद पत्नी की मृत्यु हुई। मृत्यु का पता चला किसको? गोगाजी को। तो गोगाजी ने अपनी सिद्धि शक्तियों का प्रयोग किया। माना जाता है कि एक कढ़ाई में इन्होंने बहुत तेल लेकर के उस तेल को गर्म करना स्टार्ट किया और गर्म करके अपनी तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किया। तो सारे सर्प जो है वो उस गर्म तेल में आकर क्या करने लगे? झुलसने लगे, मरने लगे। बहुत सारे सर्पों की जब मृत्यु हो गई थी या बहुत सारे सर्प उसमें झुलस गए थे, आखिरकार साक्षात नाग देवता प्रकट हुए। नाग देवता ने कहा, महाराज ऐसी हमसे कौन सी गलती हो गई है जो आप पूरे नागवंश का सर्वनाश करने पे ही तुले हुए हो? तो माना जाता है कि गोगाजी ने कहा कि गलती नहीं, महागलती हुई है। आप में से किसी ने मेरी पत्नी को डस लिया है, पत्नी की मृत्यु हो गई है।
ठीक है, तो या तो आप पुनः इनको जीवित करिएगा, अन्यथा मैं पूरे नागवंश को समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो माना जाता है कि भाई नाग देवता ने प्रकट होकर के केमल दे जो है इनका जहर वापस निकाला और इनकी पत्नी को जीवित किया। ठीक है, तभी से गोगाजी जो है, उपनामों की मैं बात कर रहा हूं, देखिए किन किन उपनामों से जान जाते हैं। उपनाम, इन्हें कहा जाता है सर्पों के देवता, सर्पों के देवता। इन्हें कहा जाता है गोगा पीर, गोगा पीर। ठीक है, देखो महमूद गजनवी से युद्ध लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए और उस युद्ध में साक्षात ऐसे लड़ रहे थे, लड़ने वाले युद्ध क्षेत्र के दौरान जो महमूद गजनवी के जो सेना थी, उन्होंने इसके बारे में कहा था कि ये तो साक्षात पीर जैसे जाहिर हो रहे हैं। इतना जबरदस्त तरीके से इन्होंने ये युद्ध लड़ा, तो उस युद्ध के दौरान ही इनको कहा गया जाहर पीर, जाहर पीर या जिंदा पीर। जाहर पीर या इन्हीं को एक और नाम हम बात कर रहे हैं जिंदा पीर। तो ये सारे इसके क्या हैं, उपनाम है, जाहर पीर, जिंदा पीर, गोगा पीर। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था महमूद गजनवी से युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यह महमूद गजनवी से युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। पहली बात। ठीक है, देखो प्रमुख मंदिरों की अगर मैं इसके बात करता हूं, प्रमुख मंदिर, एक मंदिर तो है शीर्ष मेड़ी, शीर्ष मेड़ी। ठीक है, शीर्ष मेड़ी जो मंदिर है, ये मंदिर कहां स्थित है, ये ददरेवा चूरू में स्थित है, ददरेवा चूरू। एक और मंदिर है धुरमेड़ी, या इसी को बोलते हैं धड़मेड़ी। ठीक है, ये स्थित है नौहर, नौहर हनुमानगढ़ में। इसको गोगामेड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, और एक और मैं बात करता हूं गोगाजी की ओल्डी, ये स्थित है सांचौर जालोर, सांचौर जालोर। ठीक है, ये क्या हुए, प्रमुख मंदिर हुए। शीर्ष मेड़ी ददरेवा चूरू में स्थित है, धुरमेड़ी या धड़मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है, और गोगाजी की ओल्डी जो है वो कहां स्थित है, सांचौर जालोर में स्थित है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी को नौहर हनुमानगढ़ में गोगाजी का सबसे बड़ा मेला लगता है, सबसे बड़ा मेला लगता है। ठीक है, इनके प्रतीक चिन्ह के रूप में सर्प की पूजा की जाती है, सर्प की पूजा की जाती है। नेक्स्ट, गोगाजी के थान बोलते हैं चबूतरे को। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया था भाई, किस लोक देवता के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे स्थित होते हैं। गोगाजी के थान या चबूतरे खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे स्थित होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं
गोगा जी की घोड़ी का नाम नीली घोड़ी था, जिसे गोगा बप्पा के नाम से गोगा बप्पा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट मैं बात करता हूं किसान वर्ग खेत जोतने से पहले हल और हाली बोलते हैं हल को चलाने वाला, हल और हाली को राखी बांधता था, जिसे गोगा राखड़ी कहा जाता था। और देखो गोगा जी जो है राजस्थान के अलावा हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड, ठीक है, इन राज्यों में भी, पंजाब, इनमें भी प्रसिद्ध हैं। यह है राजस्थान के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में भी पूजनीय है। ठीक है। प्रमुख मंदिर जो है वो नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। प्रमुख मंदिर कहां स्थित है? नौहर हनुमानगढ़। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर मैं बात करता हूं लोक देवता गोगा जी का जन्म विक्रम संवत 1003 को कहां हुआ? ददरेवा चूरू में हुआ। माता का नाम बाछल देवी, पिता का नाम जेवर सिंह, पत्नी का नाम केमल दे, गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ। उपनामों की बात करते हैं, सर्पों के देवता गोगा पीर, जाहर पीर, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। महमूद गजनवी से युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसा मानते हैं कि इस युद्ध के दौरान जहां इनका शीर्ष मतलब सिर जाकर गिरा वहां शीर्ष मेड़ी नामक मंदिर बना, ददरेवा चूरू में स्थित है। और जहां धड़ जाकर गिरा उसको धुड़ मेड़ी या धड़मेड़ी कहा, नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। गोगा जी की ओल्डी, ऐसा भी मानते हैं कि युद्ध क्षेत्र में ये जब इसकी गर्दन अलग हो गई थी तो इनका जो बॉडी था वो भी घोड़े पर बैठा हुआ क्या कर रहा था? लड़ रहा था। ठीक है। गोगा जी की ओल्डी जो है सांचौर जालौर में स्थित है। मैंने कहा कि प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को नौहर हनुमानगढ़ में इन गोगा जी का सबसे बड़ा मेला लगता है। इनके प्रतीक चिन्ह के रूप में सर्प की पूजा की जाती है। देखो चबूतरे ऐसे जो थान होते हैं ना, चबूतरे होते हैं, उन पे एक ऐसा पत्थर लगा होता है, उस पत्थर पर इस प्रकार से एक चिन्ह, किसका चिन्ह? सर्प का चिन्ह। ठीक है। प्रतीक चिन्ह के रूप में सर्प की पूजा। थान जो है खिजड़ी वृक्ष के नीचे, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया। ठीक है। गोगा जी की घोड़ी का नाम नीली घोड़ी था, जिसे गोगा बप्पा कहा जाता था। किसान वर्ग हल और हाली को खेत जोतने से पहले राखी बांधता था, उस राखी को गोगा राखड़ी कहा जाता था। राजस्थान के अलावा हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब आदि में ये पूजनीय है। और प्रमुख मंदिर कहाँ है? नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। तो देखो इस प्रकार से हमारे तीसरे लोक देवता के बारे में मैंने आपसे बात की है, वो थे कौन? गोगा जी। देखिए अगले जो लोक देवता हैं वो हैं लोक देवता पाबूजी। पाबूजी के बारे में बात करता हूं। लोक देवता पाबूजी जो है इनका जन्म 1239 ईस्वी में कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में हुआ। कहां हुआ? कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में। तो मैं बात कर लेता हूं, देखो एक एक करके। नेक्स्ट है पाबूजी। पाबूजी का जो जन्म है 1239 ईस्वी में कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में हुआ। ठीक है। इनके पिता का नाम धांधल जी
माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम सुप्यार दे। ठीक है, देखो पाबूजी जो हैं, इसके उपनामों की मैं आपसे बात करता हूं। उपनाम, इसे कहा जाता है लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार। इसे कहा जाता है शेष नाग का अवतार, शेष नाग का अवतार। इसे कहा जाता है प्लेग रक्षक देवता, इसे कहा जाता है ऊंटों के देवता, इसे कहा जाता है हाड़ फाड़ देवता। ठीक है, ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, शेषनाग का अवतार, हाड़फाड़ देवता आदि उपनामों से इसको जाना जाता है। देखो मैं बात करता हूं, राजस्थान में ऊंटों को लाने का श्रेय, ऊंटों को लाने का श्रेय लोक देवता पाबूजी को ही जाता है, लोक देवता पाबूजी को ही जाता है। इसलिए ऊंट पालने वाली रायका रेबारी जाति के लोग ऊंटों के बीमार हो जाने पर, ऊंटों के बीमार हो जाने पर इसकी फड़ का वाचन करते हैं। क्या करते हैं? फड़ का वाचन। तो लोक देवता पाबूजी की फड़ का वाचन। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, लोक देवता पाबूजी की फड़। फड़ क्या होती है? किसी भी लोक देवता के जीवन चरित्र को कपड़े पर चित्रित करने की कला फड़ चित्रण कहलाती है। तो लोक देवता पाबूजी की फड़ का वाचन रावण हत्था नामक लोकवाद के साथ, जबकि पाबूजी के पवाड़े होते हैं दोहे, मैंने पहले भी लिखाया था आपको। पाबूजी के पवाड़े माठ नामक लोकवाद के साथ गाए जाते हैं। लोकवाद के साथ गाए जाते हैं। क्लियर हुआ भाई? पाबूजी की फड़ का वाचन तो रावण हत्था लोकवाद के साथ होता है, जबकि पाबूजी के पवाड़े जो हैं वो माठ नामक लोकवाद के साथ गाए जाते हैं। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है अक्सर यहां से। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं पाबूजी के जीवन चरित्र पर आसिया मोडजी द्वारा पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की गई। क्लियर?
नेक्स्ट मैं बात करता हूं पाबूजी की घोड़ी का नाम, घोड़ी का नाम केसर कालमी था। केसर कालमी था। नेक्स्ट यह है 1276 ईस्वी के देचू गांव के युद्ध में, देचू गांव जोधपुर में पड़ता है, देचू गांव के युद्ध में, देचू गांव के युद्ध में देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए, गायों की रक्षा जिंदराव खींची, जिंदराव खींची से करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं इस युद्ध में, इस युद्ध में पाबूजी के सहयोगी, पाबूजी के सहयोगी हरमल, चांदा, एक और थे डेमा, डेमा भी शहीद हुए, शहीद हुए। ठीक है, नेक्स्ट पाबूजी के प्रतीक चिन्ह के रूप में, पाबूजी के प्रतीक चिन्ह के रूप में, प्रतीक चिन्ह के रूप में अश्वारोही भाला लिए हुए झुकी पाग के पत्थर पर चित्रित, पत्थर पर चित्रित, पत्थर पर उत्कीर्ण चित्र की पूजा की जाती है, चित्र की पूजा की जाती है। क्लियर? ठीक है, मंदिर की बात करता हूं। पाबूजी का जो मंदिर है वो कोलूमंड गांव जोधपुर में स्थित है, कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर, फलोदी जोधपुर। देखो पाबूजी जो हैं मारवाड़ के राव शीहा के वंशज थे। यह मारवाड़ के राव शीहा, राव सीहा राठौड़ के वंशज थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, एक बार फिर ध्यान दीजिएगा। पाबूजी का जन्म 1247 ईस्वी में कोलमंड गांव फलोदी जोधपुर में हुआ। पिता का नाम धनल जी था, माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम सुप्यार दे और मारवाड़ के शासक राव शीहा राठौड़ के वंशज थे। लक्ष्मण के अवतार, शेषनाग का अवतार, प्लेग रक्षक, ऊंटों के देवता, हाड़फाड़ देवता आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। ऊंटों को लाने का श्रेय इन्हें दिया जाता है, इसलिए ऊंट पालने वाली रायका रेबारी जाति के लोग जो हैं वो ऊंटों के बीमार हो जाने पर इसकी फड़ का वाचन करते हैं। पाबूजी की फड़ का वाचन रावण हत्या लोकवाद के साथ होता है, जबकि पाबूजी के पवाड़े या दोहे जो है माठ नामक लोकवाद के साथ गाए जाते हैं। पाबूजी के जीवन चरित्र पर आसिया मोड़जी द्वारा पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की गई। इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था। 1276 ईस्वी के देचू गांव के युद्ध में ये देवल चारणी नामक महिला की गायों को छुड़ाते हुए किनसे? जिंदराव खींची, इनके बहनों ही थे जिंदराव खींची, उनसे युद्ध हुआ। ठीक है, छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध में इनके सहयोगी हरमल, चांदा और डेमा भी शहीद हुए। पाबूजी के प्रतीक चिन्ह के रूप में मैंने कहा अश्वारोही भाला लिए हुए झुकी हुई पाग के पत्थर पर उत्कीर्ण इसके चित्र की पूजा की जाती है और इनका प्रमुख मंदिर जो है वो कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में स्थित है। तो ये चौथे लोक देवता हुए कौन? पाबूजी। अगले जो लोक देवता है वो है मेहाजी मांगलिया। तो सबसे पहले देखो मारवाड़ के 5 पीरों में सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी किसके बारे में?
बाबा रामदेव जी के बारे में। उसके बाद फिर हमने बात की किसके बारे में, हड़बू जी के बारे में। फिर हमने बात की किसके बारे में, गोगा जी के बारे में। गोगा जी के बाद नेक्स्ट हमने बात की है पाबू जी के बारे में। पाबू जी के बाद लास्ट जो मारवाड़ के 5 पीरों में शामिल जो अंतिम लोक देवता हैं वो है मेहाजी मांगलिया या मांगलिया मेहाजी। देखो इनका जन्म जो है बापणी गांव जोधपुर में हुआ। जन्म बापणी गांव जोधपुर में, ठीक है। पिता का नाम था गोपाल राज सांखला, गोपाल राज सांखला। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, यह है मारवाड़ के शासक राव चूड़ा के समकालीन थे। पहली बात, ठीक है। मांगलिया जाति, मांगलिया जाति इसे अपना कुलदेवता मानकर, कुलदेवता मानती थी, मानती है। नेक्स्ट, भोपा जाति के लोग इसकी पूजा नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि वह इसकी वंश वृद्धि को रोकता है, वंश वृद्धि को रोकता है, ऐसा मानते हैं भाई। भोपा जाति के लोग जो हैं वो पूजा नहीं करते हैं इसकी, क्यों? क्योंकि ऐसा भोपा जाति के लोग ऐसा मानते हैं कि उनकी वंश वृद्धि को ये रोक देता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, यह है जैसलमेर, यह है जैसलमेर के शासक राणंग देव भाटी, राणंग देव भाटी से संघर्ष करते हुए, संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। घोड़े का नाम था किरण काबरा, घोड़े का नाम क्या था? किरण काबरा, ठीक है। और लास्ट में प्रमुख मंदिर की बात कर लेता हूं। प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर भी बापणी गांव, जोधपुर, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए 5वें जो मारवाड़ के पीर हैं वो कौन है? मेहाजी मांगलिया। जन्म कहाँ हुआ? बापणी गांव जोधपुर में हुआ। पिता का नाम गोपाल राज सांखला था। मारवाड़ के शासक राव चूड़ा के क्या थे? समकालीन थे। मांगलिया जाति इन्हें अपना कुलदेवता मानती थी, ठीक है। भोपा जाति के लोग वंश वृद्धि रुक जाने के कारण या उनकी वंश वृद्धि को ये रोक देता है, इसलिए उनकी पूजा नहीं करते थे। जैसलमेर के शासक राणंग देव भाटी जो है उनसे युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। घोड़े का नाम किरण काबरा, प्रमुख मंदिर बापणी गांव जोधपुर में स्थित है। तो देखो इस प्रकार से हमने इस आज की वीडियो क्लास में मारवाड़ के 5 पीरों के बारे में डिटेल से चर्चा की है। सबसे पहले रामदेव जी, उसके बाद हड़बू जी, फिर गोगा जी, पाबू जी और मेहाजी मांगलिया, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही बात कर रहा हूँ आपसे। नेक्स्ट वीडियो क्लास में और भी बहुत सारे लोक देवता बचे हुए हैं, देवनारायण जी हैं, तेजा जी हैं, ठीक है। बहुत सारे लोक देवता हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।